Very good morning to all students. In chapter 2nd, now we will solve the next problem. 2a upon r equal to 1 plus cos theta. Then prove that ds upon d psi equal to 2a upon sin cube psi. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हम देखो इसमें साई आ रहा है. सबसे पहले रिलेशन बताया था साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई. सबसे पहले इसमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करके और इसमें पुट करोगे. फाई फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करोगे. टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर. गिवन करो कि इक्वेशन क्या है यहाँ पर. 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा. तो इसी से स्मॉल आर फाइंड आउट करोगे. देन 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. इक्वेशंस ले लो. इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और इसको वी नाउ दैट साई इक्वल टू थीटा प्लस फाइव. इक्वेशन नंबर थर्ड. ये इसको फर्स्ट ले लो, सेकंड और इसको थर्ड मार्क कर लेना. ये फाइंड आउट करना है डी थीटा अपॉन डी आर मीन्स डी आर अपॉन डी थीटा. डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे डी आर अपॉन डी थीटा. इजीली सभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो. 2a कॉन्स्टेंट है और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर. कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कर दो. 2a साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर. तो ये तो वैल्यू आ गई इसकी डी आर अपॉन डी थीटा. सिंस वी नाउ दैट, अब देखो इसमें कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में है. इफ़ आर इक्वल टू एफ थीटा देन डी एस अपॉन डी थीटा. देखो इसमें देखो ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हो, क्या प्रूव करना है. डी एस अपॉन डी साई फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी थीटा से इंटू और डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और डी साई ये एज इट इज. तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करनी है. तो डी साई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा. डी साई अपॉन डी थीटा, तो साई की वैल्यू यहाँ पर फाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करोगे, पुट करोगे, थीटा की फॉर्म में आएगा. देन वी विल फाइंड डी साई अपॉन डी थीटा. और डी एस अपॉन डी थीटा के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे जो इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन द फॉर्म आर इक्वल टू एफ थीटा देन डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो यहाँ से और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से. दोनों वैल्यू पुट कर दो और इजी थोड़ा सा इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. तो देखो सिंपल सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्व कर दिया. सिंपल इनमें से इनकी वैल्यूज पुट करिए. ये पूरा कॉमन आ रहा है, इसको थ्रू आउट कॉमन ले लो. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी पावर 2 एलसीएम ले लो. स्क्वायर को ओपन कर दिया और ये 1 हो गया. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा में से 2 कॉमन ले लो. ये हो गया, एक पावर कैंसिल हो गया. 1 प्लस कोस थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पुट करोगे. ठीक है, और स्क्वायर है, अंडर रूट है, बाहर आके कोस थीटा अपॉन 2 हो गया. इधर वापस से पुट कर दो 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया a अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन 2. तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डी एस अपॉन डी थीटा. नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर लोगे इसको, इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करो. टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर. डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहाँ से वैल्यू पुट कर दी और स्मॉल आर करो की इक्वेशन जो गिवन थी वहाँ से इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दिया. सॉल्व कर लो. 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखो. इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा और ये कोट थीटा अपॉन 2. कोट को 10 में चेंज करोगे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, तो 10 फाई इक्वल टू ये, देन वी से दैट फाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2. तो फाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई. थीटा प्लस फाई की वैल्यू पुट करो, पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2. तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से पाई बाई 2 और इसमें से इसको माइनस करोगे थीटा अपॉन 2.
ये साई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। साई की वैल्यू से डी साई अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे 1/2। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी साई। तो इसका अपोजिट करोगे तो ये तो 2 हो गया और डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो, पहले सॉल्व कर चुके। डी एस अपॉन डी थीटा ये वैल्यू फाइंड आउट हुई थी ए अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन 2, तो 2a तो एज इट इज़ रखो और कोसेक क्यूब थीटा है ना, इसको थीटा अपॉन 2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, क्योंकि क्या प्रूव करना है अपने को, 2a अपॉन साइन क्यूब साई, साई के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से थीटा अपॉन 2 की जगह क्या रखोगे, साई माइनस π/2। इनको इक्वेशंस ले लेना प्रॉपर और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे कोस माइनस थीटा कोस थीटा, कोस π/2 माइनस साई और इसका होल क्यूब, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, 2a अपॉन साइन क्यूब एंगल साई है तो 2a अपॉन साइन क्यूब साई। तो इससे डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई, ये ही प्रूव करना था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी अच्छे से सॉल्यूशंस करोगे, लास्ट के सभी एग्जाम्पल्स जो हैं अच्छे से सॉल्व करोगे सभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये लास्ट वाले 4-5 एग्जाम्पल्स से अच्छे से सभी को अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन दी हुई है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a⁻2/2/3। कार्टिशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, कार्टिशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है मीन्स सबसे पहले इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो तब क्या बताया था, dy अपॉन dt, और ये dt तो कैंसिल हो जाएगा और इससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, dy अपॉन dx। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी मीन्स x और y t के फॉर्म में दिए हुए होंगे, तब तो dy अपॉन dx इससे सॉल्व करोगे। अब इसमें कार्टिशियन फॉर्म है तो सीधे इससे dy अपॉन dx फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y⁻2/3 माइनस 1 और y का करोगे dy अपॉन dx, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको सॉल्व करके dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये माइनस करोगे तो x⁻⁻1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। इसको ये लिख सकते हो, ये पावर तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नीचे लाओगे पॉजिटिव, तो -y अपॉन x की पावर 1/3। तो ये dy अपॉन dx फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हो कि जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसके किसी भी पॉइंट x, y पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x, y। तो क्या बताया था, कैपिटल y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy अपॉन dx, कैपिटल x माइनस स्मॉल x, वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल y माइनस स्मॉल y और ये इसकी जगह पुट करोगे -y अपॉन x की पावर 1/3 कैपिटल x माइनस स्मॉल x। अब नेक्स्ट इसमें मेन जो पॉइंट था वो बताया था कि इस इक्वेशन को कैपिटल x और कैपिटल y के फॉर्म में इसको सेट करोगे और फिर स्मॉल p की वैल्यू, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसका फॉर्मूला यूज करके या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसको नेक्स्ट एक रिलेशन इसमें आया था अपना r² इक्वल टू x² प्लस y², तो इनको यूज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो सिंपल सॉल्यूशन करना है, पहले तो क्या करोगे, इससे
मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लो और इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। फिर इसमें और इसमें मेन इक्वेशन बनानी है ना, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के कोफिशिएंट को तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, और ये जो है इन दोनों को एक साइड कर लो। तो ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब इसमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3, या इधर से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो इसको कि ये इनसे डिवाइड करना है, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3, ठीक है। डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा कैपिटल एक्स अपॉन ये, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और कैपिटल वाई अपॉन ये इक्वल टू, इधर डिवाइड करोगे इससे, सॉल्व करोगे ये, इसकी जगह करो कि इक्वेशन से सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन थी उससे ए की पावर 2/3। तो अब ये इक्वेशन जो है किस में आ गई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब ओरिजिन 0 0 से इस टेंजेंट लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो स्मॉल पी, उसकी वैल्यू नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे। करो सॉल्व, इक्वेशन मार्क कर लो इनको। अब देखो स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ओरिजिन 0 0 से, तो इन दोनों की जगह क्या बताया था, मोड लोगे, 0 0 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। इसको मान लो इधर ले रहे हो इसको, तो -a⁻²/2/3 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन x⁻²/3 प्लस कैपिटल वाई का कोफिशिएंट 1 अपॉन ये, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन y⁻²/3। ये टर्म आ गई, मोड है तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यही दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना और स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करना। देन r² + x² + y² रिलेशन को यूज करके और पीडल इक्वेशन इसमें फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन करना है, पहले एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम को अंडर रूट से बाहर लाओगे तो ये एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 हो गया। इसकी जगह कर्व की इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दोगे, ए की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 का अंडर रूट ए की पावर 1/3, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कर लो तो 2/3 - 1/3 1/3, ये एज इट इज। तो स्मॉल पी की वैल्यू ये आ गई। अब r² = x² + y²। x² को क्या लिख सकते हो, x 3 से इंटू 3 से डिवाइड कर लो, y² को क्या लिख सकते हो, ये वही 3 से इंटू 3 से डिवाइड, तो ये इसका क्यूब हो गया, और y की पावर 2/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर पहले भी इस फॉर्मूले को यूज किया है, a³ + b³, a³ + b³ इक्वल टू a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। तो a की जगह तो क्या है x की पावर 2/3 और b की जगह क्या है y की पावर 2/3। तो a और b जहाँ है वहाँ उनकी वैल्यू पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, यहाँ पर इसका यूज कर लो, ठीक है। और ये तीनों स्क्वायर के फॉर्म में है, ये लिख सकते हो। ये स्मॉल p की वैल्यू है यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये हो गया 3p²। तो r और p में रिलेशन आ गया, तो यही पीडल इक्वेशन है। तो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन दी हुई हो तो उसके अकॉर्डिंग पीडल इक्वेशन r² = a² - 3p²। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर।